नमस्कार, प्रभात टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। राजधानी रांची की 5 प्रमुख गतिविधियां इस तरह रही। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के घर से अब एक नए उलगुलान की शुरुआत होगी। शिबू सोरेन की पोती और दुर्गा सोरेन सेना की अध्यक्ष जयश्री सोरेन ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सही है, लेकिन सरकार में कुछ गलत लोग भी घुस गए हैं। वे सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। हेमंत सर, क्योंकि वो सीएम है, तो वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं इस देश की जनता को उसका सही उचित अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार में अभी भी, क्योंकि राज्य में जेएमएम की सरकार है और राज्य के लोगों को भी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग सरकार से जुड़ चुके हैं जो सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से इन भ्रष्टाचारियों को बचाया भी जा रहा है। इनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो दुष्प्रचार करके सदन को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। स्थापना दिवस पर प्रदेश भाजपा की ओर से आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सबसे पहले झंडोत्तोलन किया गया। उसके बाद शहर के कुछ मार्गों में शोभा यात्रा भी निकाली गई। बाद में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर भाजपा की स्थापना की गई थी वह आज सफलीभूत होता दिख रहा है। दूसरी तरफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश अनियंत्रित महंगाई और आर्थिक कुप्रबंधन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को यह बताना चाहिए कि आखिर महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है। ये इस समय ये देश अनियंत्रित महंगाई और अभूतपूर्व वित्तीय या आर्थिक कुप्रबंधन के दौर से गुजर रहा है। और हालत ये है, ये जो लूट इस देश के लोगों की हो रही है, ये लूट इस देश की सरकार के द्वारा हो रही है। महंगाई पहले भी होती थी, हमारे 10 साल के यूपीए काल में भी महंगाई हुई, लेकिन जब महंगाई होती है तो महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद सरकार इंटरवीन करती है और इंटरवीन करके इस देश के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, ये गैर जवाबदेह और अपारदर्शी सरकार है। झारखंड की वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 19,750 करोड़ रुपये वाणिज्य कर का संग्रह किया है, जो लक्ष्य का 107% है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में आराधना पटनायक ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16,147 करोड़ रुपये राजस्व का संग्रह हुआ था। 22 में राजस्व में हम लोग को जो लक्ष्य वाणिज्य कर विभाग को दिया गया था वो 18,422 करोड़ था, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने 19,750 करोड़ राजस्व वसूला है, जो कि 107% है उपलब्धि। और पिछले वित्तीय वर्ष, उससे पिछले मतलब 20-21 में कुल राजस्व संग्रहण हुआ था 16,147 और इस वर्ष जो संग्रहण हुआ है उसमें लगभग 25% की वृद्धि है और लगभग 3,500 करोड़ अतिरिक्त हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में राजस्व। दक्षिण पूर्व रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कई मायनों में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। रांची के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने आज रांची में पत्रकारों को बताया कि माल ढुलाई के साथ साथ यात्री ट्रेनों में आर्थिक दंड संग्रह के मामले में इस वित्तीय वर्ष में अच्छी उपलब्धि मिली है। प्रभात टाइम्स ऑनलाइन के लिए रांची से मैं रवि सिन्हा।